वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आशीष। देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव भैया। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्वालिटी लीड के बारे में, यानी कि आप लीड कैसे जनरेट करते हैं। आई होप कि आपने मेरा पूरा वीडियो देख रहे होंगे और हर एक चीज आपको डे बाय डे समझ आ रही होगी। ओके, तो चलिए जो टॉपिक है वो लीड जनरेशन के ऊपर है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लीड जनरेट कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग क्वालिटी लीड स्मॉल बजट के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको फेसबुक तो कुछ लीड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ लीड खुद से भी अगर जनरेट करते हो, आपको बताने वाला हूं थ्रू माय एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे अपने तरीके से लीड जनरेट कैसे किया जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के डेट पे। तो सबसे पहले हम क्रिएट कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे। लीड का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें कलेक्ट लीड में देखिए आपको बताया जाए कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, यानी कि आप अपने ब्रांड और अपने बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस आपका हायर बिजनेस है तो उसके लिए आप क्वालिटी लीड कैसे जनरेट कर सकते हो, यानी कि वेबसाइट और इंस्टॉल फॉर्म्स के थ्रू, मैसेंजर और इंस्टाग्राम के थ्रू, कन्वर्जन या कॉल्स के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। डिफरेंट वे के थ्रू भी आप लीड को जनरेट कर पाओगे, लेकिन कैसे करना ये कोई नहीं बताता। ओके, तो मैं आज के डेट पे आप लोगों को बताने कंटिन्यू पे क्लिक कर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि 3 लेवल हमें शो करता है। सबसे पहला लेवल है कैंपेन लेवल, दूसरा है एडसेट लेवल एंड तीसरा है एड लेवल। तो पहला जो कैंपेन लेवल है उसमें हम कोई नाम दे देते हैं, जो कि हमारा ये जो लेवल है ये हम लीड जनरेशन के ऊपर बना रहे हैं। कैंपेन का नाम दे देता हूं। देने के बाद अब हमें क्वालिटी लीड चाहिए, जो कि एंड क्वालिटी लीड कैसे हम जनरेट कर सकते हैं ये हम सीखेंगे ही। साथ ही साथ ये भी हम सीखेंगे कि आखिर क्वालिटी लीड ही क्यों। देखिए आज के डेट पे ढेर सारे लोग 3 रुपए में भी लीड जनरेट करते हैं एंड कोई 25 रुपए में भी लीड जनरेट करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आ सकता है कि 3 रुपए का जो लीड है वो उतना अच्छा नहीं होगा, 25 रुपए का लीड हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई लीड जनरेट करता है और उसका लीड काफ़ी क्वालिटी एंड वो एड्स रन करने में काफ़ी माहिर होता है, तो वो 3 रुपए का भी लीड में काफ़ी अच्छा एडवर्टाइज रन कर पाएगा। साथ ही साथ अगर मैं ये भी डिस्कस करूं आपके साथ कि आपका कॉस्ट पर लीड क्या है, यानी कि आपका जो कॉस्ट लग रहा है, यानी कि सबसे पहला चीज ROI एंड ROAS कितना जनरेट हो रहा है। ये आज के डेट पे आपका क्वालिटी लीड तो आप जनरेट कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं क्वालिटी लीड पे। और क्वालिटी लीड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग जो कस्टमर सर्विस बैठाए हुए हैं, तो वो लोग भी जब कॉन्टेक्ट करते हैं ना, जब वो कॉल करते हैं तो बहुत सारे फ्रेश लीड भी वेस्टेज हो जाते हैं। तो एक्चुअल में लीड को कैसे सही करना है और क्वालिटी लीड को कैसे हम अच्छे से यूटिलाइज करके उसे अच्छे बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैंने लीड सेट किया है और यहाँ पे 2 बजट स्ट्रैटेजी यहाँ पे सेट कर रही है। सबसे पहला है कैंपेन बजट और दूसरा है एडसेट बजट। ये सारा कुछ सिंपल चीजें हैं, ये आप खुद से भी सेट कर पाओगे। ओके, इसमें आपको कुछ ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करना है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वही चीज़ें दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे डेली बजट जो है मैं वो 700 रुपीज़ लेकर चलता हूँ। ओके, कैंपेन बजट। अब कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी जो है ये हाईएस्ट वॉल्यूम पे अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। ओके, तो अब इसमें हम कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ऐड कैटेगरीज में, जैसा कि मैंने आपको बताया कैटेगरीज में ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते ही हो कि जो
पॉलिटिक्स, फिनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग किस चीज़ में सेलेक्ट की जाती है। ओके, मैं सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एड सेट लेवल का जो नाम है, यानी कि एड सेट लेवल में हम सेम करने के बाद यहाँ पे मैं जो कन्वर्जन जो लोकेशन है ये मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। आज के डेट कॉल्स कैसे जनरेट की जाती है, देखिए जहाँ पे आप बहुत सारा ऑप्शन आप देख रहे हो, मैं कन्वर्जन लोकेशन में कॉल का जो ऑप्शन है वो करके आपको आगे करके मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में कॉल, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें मुझे, ओके, जिससे मैं क्वालिटी लीड जनरेट कर पाऊँ। तो कॉल्स का जो ऑप्शन है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, और फेसबुक जो पेज है वो मेरा खुद का जो पेज है। ओके, आपका जो पेज है आपको वही सिलेक्ट करना है जिस पे आप एड रन कर रहे हो। ओके, ध्यान रहे कि वो आपका बिजनेस एड्स रन करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बजट स्ट्रेटजी जो है, ये शेड्यूल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि आप देखिए यहाँ पे जो एडसेट स्पेंडिंग लिमिट जो है, यहाँ पे आप चाहो तो आप मैक्सिमम लिमिट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो कि मेरा पर डे 100 रुपये ही खर्च होना चाहिए। ओके, स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे आपने कोई बजट शेड्यूल बना के रखा है कि पर डे 100 रुपये और 7 दिन में मेरा 700 रुपये ही खर्च होना चाहिए। इतना करने के बाद ऑडियंस जो है, ये मेरा ऑडियंस अभी फिलहाल के लिए कोई सेव ऑडियंस मैंने ऐड करके नहीं रखा हुआ है, तो मैनुअल जो कैंपेन है वो ही मैं लेके चलता हूँ आगे। ओके, यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस जो है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेगा, एक होता है कस्टम ऑडियंस, एक होता है लुकालाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस जो है वो ऑडियंस जो ऑलरेडी आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं और आप उनसे रूबरू हो चुके और उन्होंने फॉर्म भी फिलअप किया हुआ है, कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो आते हैं कस्टम ऑडियंस में। लुकालाइक ऑडियंस वो होते हैं जो मेटा के टेक्नोलॉजी से वो लोग जो कि सिमिलर यानी कि उससे मिलती जुलती लुकालाइक ऑडियंस के थ्रू वैल्यूएबल ऑडियंस आपको मिलती है। लुकालाइक ऑडियंस यानी कि आप नए पीपल को भी आप बोल सकते हो। ओके, आई होप कि इतने दूर तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका स्मॉल बिजनेस या फिर जो भी बिग बिजनेस है, यानी कि जिस तरीके का भी बिजनेस है, ये आप किस तरीके की एज वाले लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो वो चीज़ें सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई बेबी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को ही आप वो प्रोडक्ट शो करवाना चाहोगे, यानी कि आपका एज लिमिट जो है वो आपका 32 से आपका 60 to 70 को होना चाहिए। राइट, अगर आपका एज ग्रुप रहता है तो डेफिनेटली आप पेरेंट्स को दिखाने पर क्या होता है कि वो लोग ज़्यादातर देख पाएंगे। अगर आप 18 साल के बच्चे को दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात बाई मिस्टेक वो अगर ऑर्डर प्लेस भी कर देता है तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। राइट, तो इस चीज़ को, ये छोटी छोटी चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके, बहुत सारे लोग इस सब चीज़ों में गलतियाँ करते हैं। ओके, जेंडर मैटर करता है। ओके, अगर आप बेबी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो मेल या फिर फीमेल का, अगर आप बेबी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे वो सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ओके, डिटेल टारगेटिंग दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, डिटेल टारगेटिंग में ऑल डेमोग्राफिक्स यानी कि इंटरेस्ट और बिहेवियर के ऊपर आप इसे टारगेट कर सकते हो। यानी कि अगर आपका डेमोग्राफिक्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो एजुकेशनल, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड, इंटरेस्ट यानी कि लोग किस किस में ज़्यादा इंटरेस्ट बेस्ड आप टारगेट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यानी कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशंस, फिटनेस एंड वेलनेस का भी यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड यहाँ पे दिखाया गया है। इसका मैंने प्रॉपर वीडियो पिछले वीडियोस में मैंने बनाया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर देखो। डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ बारीकी से मैंने बताया हुआ, आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ओके, तीसरा आता है बिहेवियर के ऊपर, लोग का बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर एक्टिविटीज के फेसबुक ने ये ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप इसके थ्रू भी टारगेट कर सकते हो। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए ये सारा करने के बाद आप इसको नैरो डाउन भी कर सकते, ऑडियंस से वो सही बना रहा है एंड कोई फेक आपको ऑडियंस ना मिले।
इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस हो, अनइंटरेस्टेड पर्सन ना हो, या नहीं तो क्या होगा कि आपका जो भी पैसा है वो आपका वेस्टेज हो जाएगा, बिकॉज आप भी इसलिए ही एडवर्टाइज रन कर रहे हो एंड या फिर आप किसी का बिजनेस का एडवर्टाइज रन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप किसी का एडवर्टाइज रन कर रहे हो तो उनका पैसा भी काफ़ी मायने रखता है। ओके, फर्दर लिमिट द रीच योर ऑडियंस, एड्स में सेव ऑडियंस डेफिनेटली यहाँ पे एडेड होना चाहिए। ओके, पॉलिसी एंड रेगुलरली रिक्वायरमेंट इंडिया में इसका आपको ध्यानपूर्वक जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो उसका पॉलिसी, मेटा एड्स का जो पॉलिसी है उसको ध्यान से आपको पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। को आप एंड्रॉयड वर्जन के मोबाइल को दिखाना चाहते हो या फिर iOS को आप मोबाइल डिवाइस को यहाँ पे दिखाना चाहते हो, प्लेटफॉर्म जो है यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप मैसेंजर को आप दिखाना चाहते हो। देखिए मैंने कॉल्स का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया हुआ है, दैट्स वाई मेरे पास फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप कॉल्स पे सिलेक्ट करते हो सकता है कि आपके पास भी व्हाट्सअप का ऑप्शन डेफिनेटली शो करे, मेरे पास शो नहीं कर रहा है, तो अगर आप चेक करते हो तो डेफिनेटली शो करेगा आपको। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम सिलेक्टेड है, मैं यही रहने देता हूँ। ओके, प्लेसमेंट 3, यहाँ पे प्लेसमेंट कंट्रोल जो का ऑप्शन जो दिया हुआ है, यानी कि आप अगर फेसबुक फीड्स में आप अपना एडवर्टाइज रन करना चाहते हो या फिर स्टोरीज में आप या फिर इंस्टाग्राम रील्स में आप दिखाना चाहते हो या फिर इंस्ट्रीम एड्स फॉर रील्स। देखिए बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि किस जगह पे एडवर्टाइज रन करने पर मेरा ज़्यादा चलेगा। देखिए अगर मेरी रिकमेंड माने तो मैं आपको बताऊंगा कि लोग आज के डेट पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज फीड और रील्स काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, तो आप ये दोनों प्लेटफॉर्म यानी कि ये दोनों जगह को आप कवर अप करो तो ज़्यादा आपको ग्रैब और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी लीड्स आपको आपके हाथ में आएगी एंड आपको अच्छा रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको वहाँ से मिल पाएगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। ओके, अब जिस अगर आप चाहते हो कि आपका एडवर्टाइज न्यूज फीड में भी दिखे, स्टोरीज में भी दिखे एंड साथ ही साथ रील्स में भी और इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी आपका एडवर्टाइज दिखे, तो उस तरीके से आपको बजट सेट करना पड़ेगा। अगर आप 100 सेट करते हो तो जाहिर सी बात है कि इस इतने जगह पे दिखा पाना फेसबुक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, टेक्निकली ये सही नहीं हो पाता है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। है वो स्किपेबल एड्स के लिए है, इंक्लूडेड है ऑलरेडी, आप चाहो तो उसे एक्सक्लूड भी कर सकते हो। यानी कि आप अगर देखेंगे इंस्टाग्राम में रील्स देखते देखते अगर कोई एडवर्टाइज आता है तो आप उसको स्किप नहीं कर पाते, वो पूरा एडवर्टाइज देखने के बाद ही आप देखते हो। या फिर अगर आप किसी का वीडियो चल रहा है तो उस जगह में भी आपका एडवर्टाइज जो है वो नॉन स्किपेबल रहता है, यानी कि आप उसे स्किप नहीं कर सकते। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग ऐड लेवल पे। ऐड लेवल में भी हमसे अगर पार्टनरशिप ऐड का भी मैंने मतलब आपको पहले भी बता चुका हुआ है। ओके, आइडेंटिटी और यूज फेसबुक पेज जो है, फेसबुक पेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका ऐड जो है, ओके, आप पोस्ट के जरिए आप एडवर्टाइज रन करना चाहते हो या फिर मैनुअली ऐड जो रन करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटलॉग ऐड करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई कैटलॉग में बना हुआ नहीं है, आने वाले वीडियो में डेफिनेटली मैं कैटलॉग बनाऊंगा एंड कैटलॉग बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप कैटलॉग बना सकते हैं, और वो भी उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, सिंगल इमेज और वीडियो में आप देना चाहते हैं या फिर कैराउजल एड्स के थ्रू चलाना चाहते हो। सिंगल इमेज और वीडियो का मतलब सिंगल इमेज रहेगा और उसके साथ एक सिंगल वीडियो रहेगा, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। या फिर कैराउजल ऐड यानी कि एक साथ बहुत सारे पोस्ट, 5-6 वीडियो या फिर 5-6 पोस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो, जिससे कैराउजल एड्स कहा जाता है। ओके, डेस्टिनेशन में जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉल नाउ ऑप्शन पे हूँ, तो कंट्री का जो कोड है यहाँ पे जाहिर सी बात है मेरा +91 इंडिया है। आप इंडिया से अगर बिलोंग करते हो डेफिनेटली आप इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पे जो नंबर है जो आपका एक्टिव नंबर है
ओके। देने के बाद यहाँ पे अलाउ मेटा टू रिकॉर्ड कॉल्स पे आप अगर यानी कि मेटा अगर उस कॉल्स को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसे ऑन करके रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो उसे ऑफ भी कर सकते हो। ओके। क्रिएटिव में इमेज ऐड और वीडियो ऐड भी आपको सिलेक्टेड रहना चाहिए। ओके। क्रिएटिव टेस्टिंग का ऑप्शन ये होता है, क्रिएटिव हम एक टेस्ट सेटअप करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल ऐड है, ओके, वो एक अपडेटेड क्रिएटेड में यानी कि एक क्रिएटिव टेस्ट सेटअप में ऐड हो जाता है। अगर आप इस टेस्ट सेटअप को कंफर्म करते हो तो सेम तरीके का एड सेट फिर से दोबारा ऐड रेडी हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आता है। यानी कि आपने एक बार ये टेस्ट सेटअप बना लिया, ओके, तो आप सेम तरीके से अगर कोई क्लाइंट का अगर एडवर्टाइज रन करते हो तो आपको नॉर्मली आप मैनुअली आपको कुछ पुट नहीं करना पड़ेगा। ओके। यानी कि अगर यहाँ पे सिलेक्टेड है हाउ मेनी टेस्ट एड्स यू वांट टू क्रिएट, यानी कि मैं 2 सिलेक्ट करके रखता हूँ। ओके। अगर आप चाहो तो 2 से ज़्यादा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। या फिर 2 से कम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके। यहाँ पे बजट आपको कितना, आप करेंटली कितना डेली बजट यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये अमाउंट आप यहाँ पे दे सकते हो। हाउ लॉन्ग शुड द टेस्ट रन, यानी एडवर्टाइज रन करना चाहते हो ये दे सकते हो। यहाँ पे कम परफॉर्मेंस जो है कॉस्ट पर रिजल्ट, ओके, यहाँ पे सिलेक्टेड यानी कि रिकमेंड किया गया है। अगर आप चाहते हो कि कॉस्ट पर रिजल्ट यानी कि आप रिजल्ट की चिंता नहीं करना चाहते, तो आप चाहते हो कि आपका एक क्लिक पे आपका इतना कॉस्ट लगे, इतना आपका एक एडवर्टाइज पे आपका 10 रुपये 20 रुपये, या फिर आप कोई लिमिट रखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कॉस्ट पर क्लिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि आपका 1000 अकाउंट लो पे रीच करे, ओके, तब जाकर अमाउंट आपसे फेसबुक ले, तो डेफिनेटली आप ये क्लिक कर सकते हो। या फिर स्टैंडर्ड इवेंट्स का मतलब होता है कि अगर 3 सेकंड के वीडियो प्ले होता है तब आपसे मेटा पैसा ले तो वो कर सकते हो। अगर कोई ऐप इंस्टॉल्ड हो यानी कि ऐप से रिलेटेड आप एडवर्टाइज रन करो और ऐप इंस्टॉल हो तभी आपसे आपका कॉस्ट लगे, तब इसमें ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। या फिर कंटेंट व्यू यानी कि कंटेंट देखे आपका तब जाकर आपसे कोई पैसा लिया जाए तो आप ये क्लिक कर सकते हो। या फिर कोई लीड जनरेट होता है तब आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ओके, तब आपका कॉस्ट लगे आप कर सकते हो। अगर कोई इवेंट सर्च कर रहा है या फिर सर्टेन कोई चीज़ें सर्च कर रही है या फिर आपका ब्रांड सर्च कर रहे हो तब जाकर आपसे कॉस्ट लिया जाए, ये आप चेक कर सकते हो। या फिर कोई अचीवमेंट अनलॉक, ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड कर सकते हो आप, जो आपका बिजनेस से रिलेटेड जो है वो आप कर सकते हो। तो कॉस्ट पर रिजल्ट जो रिकमेंड है वो मैं देकर कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेरा टेस्ट जो है, ओके, वो सेटअप हो चुका है, यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मैं ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप वेबसाइट में जैसे कि पिक्सेल आपको क्रिएट करना मैं बताऊंगा, ओके, CRM इवेंट यानी कि अभी फिलहाल के लिए अगर कोई आपका एप्लीकेशन है और आप वहाँ पे ऑफलाइन इवेंट क्रिएट करना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। ओके। तो वेबसाइट इवेंट में कैसे सेटअप किया जाता है ये सारी होल चीज़ें का एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद रहेगी और उसमें मैं आपको सारा सेटअप करना ही बताऊंगा। वो टोटली प्रैक्टिकली रहेगा, उसमें आप हर एक चीज़ें यहाँ पे आप चेक करके देख पाएंगे। ओके। URL पैरामीटर जो है यानी कि आप ऑलरेडी मेरा YouTube का चैनल हुआ है, अगर आपका वेबसाइट है तो डेफिनेटली आप वेबसाइट का जो लिंक है ये आप यहाँ पे कॉपी करके पब्लिश कर सकते हो। ओके। आई होप दोस्तों कि आपको इतनी हद तक आपको हर एक चीज़ें नॉर्मली कैसे सेटअप करना है और किस ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करना है और क्या चीज़ें सेलेक्ट करने पर क्या क्या चीज़ होती है वो सारी आपको गेस्चर या सारी चीज़ें आपको हूबहू समझ आ गई होगी। आई होप कि ये वीडियो पे आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल पर नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फॉर्मेटिव भैया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।